जो भी कहते लिख कर देते हैं। हमारा मैनिफेस्टो है, 2015 में भी हमने लिख कर दिया था, 2020 में भी लिख कर दिया, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना आरक्षण। नीतीश कुमार कॉपी कर रहा है हमारे। अखबार पढ़ा कल का? नीतीश कुमार ने कल बोला दरभंगा में परसों कि संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये तो हमारा मुद्दा है, कॉपी करने में लगे। हमारा दूसरा मुद्दा है, भूमि आयोग बनाएंगे, भूमि की मर्यादा तय होगी, अतिरिक्त भूमि जब्त हो जाएगी, जब्त हो जाएगी अतिरिक्त भूमि। भूमि आयोग बनाएंगे, भूमि आयोग बनाएंगे। सर्वे इस देश में सर्वे है, आधा % शेड्यूल कास्ट के पास जमीन है, आधा % आदिवासी के पास देश की जमीन है, और 1% मुस्लिम के पास जमीन है। 2% हो गया, आधा आधा, 1 और 1%। और ओबीसी के पास 52%, ओबीसी के पास 4% जमीन है। 85 के पास 6% जमीन है, और 15 वालों के पास देश की 94% जमीन है। और अभी तो दे ही रहे हैं कंपनियों को मुफ्त के भाव में। भूमि आयोग बनाएंगे और अतिरिक्त भूमि जब्त हो जाएगी, भूमि विहीन लोगों में बांट दिया जाएगा। कौन पार्टी नकल करेगी? ताकि वो तो पूंजीपतियों के भरोसे पर चल रही है। हमारा तीसरा मुद्दा है कि तुम लोगों ने गरीबी रेखा बनाया है, बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आएगी, हम लोग अमीरी रेखा तय करेंगे, अमीरी रेखा। और अमीरी रेखा में आने वालों को सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सरकार को चूना लगाकर भागते हैं ना विजय माल्या, नीरव मोदी, सरकार को ही चूना लगाए ना। तो हम लोग अमीरी रेखा बनाएंगे, और अमीरी में आने वाला किसी को भी सरकार की किसी योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? तुम तो अमीर हो, तुम्हें सरकार की सहायता की क्या जरूरत है? तुम अमीर हो, तुम्हें सरकार की सहायता की क्या जरूरत है? तो सरकार को चूना लगाना बंद हो जाएगा। अब कौन पार्टी ये करेगी? नंबर 3, इस देश में आधार कार्ड नहीं, बीपीएल कार्ड नहीं, बीएमपी जिस दिन भी सत्ता में आएगी, डीएनए कार्ड लागू होगा। डीएनए कार्ड लागू होगा। हम चाहते हैं एनआरसी होना चाहिए, लेकिन डीएनए आधार एनआरसी होना चाहिए। तुम हम लोगों से सबूत मांग रहे हो, तुम हम लोगों से सरकारें सबूत मांग रही है, तब तो आप हमारा वोटर कार्ड नहीं मानते हो, किसको नहीं माना जाएगा। और सरकार बनाने के लिए वोटर कार्ड मानते हो, दोगले बनती है तुम्हारी। अब वोट लेने के लिए तुम वोटर कार्ड मानते हो, और एनआरसी के मुद्दे पर वोटर कार्ड नहीं मान्य होगा, और हमसे सबूत मांग रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, 1955 में जब पहली बार 55 में कानून बना नागरिकता का, भारत में कौन कौन नागरिक है उनका लिस्ट सरकारों ने बनाया। तो सरकार के पास हमारे पूर्वजों का, बाप दादाओं का सबूत है। पहले सरकार वो सबूत हमारे सामने लाए कि हमारे बाप दादा का नाम है या नहीं, पहले सबूत लाओ। तुम हमसे मांग रहे हो? तुम्हारे से 3 साल में राफेल की फाइल गुम हो जाती है। सरकार से फाइल गुम हो गई राफेल की, क्यों बोला गुम हो गई? रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, अरे गुम हो गई। और सरकार अगर ईमानदार होती, केंद्र सरकार, तो फ्रांस से डॉक्यूमेंट मांग सकती थी। एग्रीमेंट हुआ तो उधर भी होगा ना डॉक्यूमेंट, मांग सकती थी, भाई वो डॉक्यूमेंट की कॉपी लाओ। तो नहीं किया। सरकारें राफेल की फाइल के कागजात गुम किए, और हमें कहते हैं कि 50 साल पहले के सबूत लाओ कि देश के नागरिक हो या नहीं हो। कागज बनावटी बन सकते हैं, कागज झूठे बन सकते हैं, कागज गुम हो सकते हैं, लेकिन डीएनए बनावटी नहीं हो सकता, डीएनए मिलावट नहीं हो सकता, डीएनए गुम नहीं हो सकता। अनपढ़ के अनपढ़ आदमी के शरीर में भी डीएनए है, और अमेरिका ने भी डीएनए के आधार को माना है। बीएमपी, डीएनए आधार, एनआरसी, डीएनए आधार पर एनआरसी हम भी चाहते हैं, डीएनए कार्ड लागू करना चाहते हैं। समान एजुकेशन होना चाहिए,
कलेक्टर का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही क्लास में एक ही सिलेबस में पढ़ना चाहिए। उसके बाद आ जाओ मेरिट में हमारे साथ। हमारे बच्चों को पढ़ने ही नहीं देते हो, खिचड़ी खिलाकर भगा देते हो और बाद में बोलते हो गुणवत्ता नहीं है। एक ही क्लास एक ही सिलेबस होना चाहिए, समान एजुकेशन होना चाहिए, समान शिक्षा होना चाहिए। उसके बाद कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए। 10 गांव में एक उद्योग लगना चाहिए कृषि का। आपके इधर मक्का बनता है ना, मक्का ज्यादा होता है ना इस साइड। कितना किलो होगा होलसेल में? 30-40 रुपया होगा ज्यादा ज्यादा। लेकिन अगर पॉपकॉर्न बन जाता है पॉपकॉर्न, तो 100 ग्राम का 30 रुपया, 300 रुपया केजी बिकता है। आपकी 30 रुपए की चीज 300 में बेच रहे हैं। आलू अगर आपका 6 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया है और अंकल चिप्स बन जाता है 200 रुपया, 20 ग्राम का 100 ग्राम का 20 रुपया है, 200 रुपये केजी में बिकता है, किलो में। आपके 10 रुपये की चीज 200 रुपये किलो में बिक रही है। आपका गेहूं 15-20 रुपया किलो है, तो वो अगर बिस्किट बन जाता है 350 रुपये किलो में बिकता है। काला धन कहां से आता है मालूम नहीं हम लोगों को। उन किसानों की जमीनें हड़प करने का मोदी ने कानून बनाया, लॉकडाउन में बनाया। कृषि आधारित उद्योग लगना चाहिए 10 गांव में। जो पैदावार होती है वहीं उद्योग लगना चाहिए, सरकार को लगाना चाहिए और वहीं मार्केटिंग होना चाहिए और उसका मुनाफा 10 गांव में वितरण होना चाहिए। कोई अपने माँ बाप को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर परदेश कमाने जाएगा क्या? उधर ही रोजगार मिल सकता है, लेकिन वो लोग करने वाले नहीं है, योजना भी नहीं है उनके पास। बहुजन मुक्ति पार्टी की मैनिफेस्टो में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। कोई भी मुद्दा आधारित पार्टी अभी बात नहीं करे, एजेंडा पर बात नहीं करे। कोई बच्चों पर, इसके 8 बच्चे तो कोई बोलते तुम्हारे 6 बच्चे हैं। ये चुनाव का मुद्दा है क्या? कोई बोलता है इसके 9 बच्चे, तो बोलता है तुम्हारे भी तो 5-6 है। ये चुनाव का मुद्दा है? लोगों का मुद्दे गायब कर दिया लोगों ने और हमारे मुद्दे आधार पर वोट मांग रहे हम लोग, व्यक्तिगत नहीं, नीतिगत बात कर रहे। इसीलिए आखिरी बात कहकर बात समाप्त करता हूं। आप सुबह से बैठे होंगे, मैं समझ सकता हूं। आखिरी बात करके बात समाप्त करता हूं। चुनाव के समय जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया वो आपके वोट लेने आएंगे पैसे। पैसा बटेगा और एक वोट का 500 भी देंगे। आपको लगेगा बटन दबाया और 500 मिल रहा है ना, बटन ही तो दबाना है, 500 मिल रहा है। तो 5 साल में एक ही बार मिलेगा ना 500, तो साल भर का कितना हुआ? 100 रुपया। महीने का कितना हुआ? 8 रुपया। रोज का कितना हुआ? 25 पैसा, चवन्नी। भिखारी चवन्नी लेता है किसी ने? और हम चवन्नी में वोट देकर आ जाते हैं। 25 पैसे। आपके घर में अगर 5 लोग होंगे तो 2500 भी देंगे। आप खुश हो जाओगे, 2500 मिल रहा है ना। अरे उन 5 लोगों में आपकी माँ का भी वोट है, आपकी बहन का भी वोट है, आपकी बेटी का भी वोट है, आपकी बीवी का भी वोट है। मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूं, इज्जत प्यारी होती है पैसा? इज्जत प्यारी होती है पैसा? तो क्या हमारी बहन बेटियों का स्वाभिमान और इज्जत क्या पैसे में बिकेंगे हम लोग? अगर वोट बेचते हो तो आप, जो वोट बेचता है वो अपनी बहन बेटियों पर बलात्कार करवाने का लाइसेंस देता है। याद रखना, बलात्कार करवाने का लाइसेंस देता है। वोट मत बेचना। और अगर वोट बेच दिया और कल फिर आप नेता के पास जाओगे और नेता को कहोगे कि भैया आप हमारा काम क्यों नहीं करते हो, तो नेता क्या कहेगा मालूम है? क्यों आपका काम करूं? तो आप कहोगे हमने आपको वोट दिया था। तो नेता आपके मुंह पर कहेगा क्या मुफ्त में वोट दिया था, पैसा नहीं लिया था? क्या जवाब है आपके पास? वो आपके मुंह पर कहेगा क्या वोट मुफ्त में लिया था, मुफ्त में दिया था क्या?
पैसा लिया नहीं था क्या 2,500? क्या जवाब है आपके पास? कुछ भी जवाब नहीं होगा। सारे अधिकार समाप्त होगा और जब बोलती बंद हो जाएगी। और चुनाव के वक्त वो पिलाते हैं ना कुछ, क्या पिलाते हैं? मुझे इधर नाम मालूम नहीं है। दारू पिलाते हैं। वो देसी में क्या बोलते हैं उसको? महुआ। महुआ वो कितने का होता है? 10-20 रुपया। हाँ तो एक ही बार देंगे ना 200। एक शराब पिलाएंगे आपको, शराब पिलाया जाएगा और 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे। याद रखना, 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे। ये लड़ाई केवल वोट की लड़ाई नहीं है। वोट की लड़ाई नहीं है, ये आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे महापुरुषों के मिशन को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे आरक्षण को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी गुलामी खत्म करने की लड़ाई है, हमारा भविष्य बनाने की लड़ाई है। तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? अगर आप कहते हो नहीं लड़नी चाहिए, बंद कर देते, हमारे बाप का क्या जाता है? मेरे घर का काम है क्या? ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? अगर लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आपको यहां से ये तय करना होगा और प्रतिबद्धता से और कमिटमेंट के साथ आपको संकल्प लेना होगा कि कम से कम 50 परिवारों तक इस पार्टी का मैसेज पहुंचाओगे। आप 50 परिवारों तक वोट पहुंचाओ, 50 परिवारों तक अपना संदेश पहुंचाओगे, ताकि अखबार वाले नहीं पहुंचाने वाले हैं, टीवी चैनल नहीं पहुंचाने वाला है, और हम ही लोगों को पहुंचाना पड़ेगा हमारे लोगों के पास। तो क्या आप गांव-गांव जाकर इस मैसेज को पहुंचाओगे? ये लड़ाई लड़ना चाहते हो तो ये लड़ाई टाटा बिरला के भरोसे पर नहीं है। ये लड़ाई पसीना भी हमारा होगा, पैसा भी हमारा होगा। इस लड़ाई में आप साथ सहयोग करोगे, इस उम्मीद और आशा के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। 6 प्रत्याशी को जिताकर बेगूसराय का इतिहास में नाम दर्ज करोगे। जब इतिहास खोला जाएगा बीएमपी का, तो पहला सीट कहां से निकला? तो बेगूसराय। इतिहास में बाद में तो बहुत सारे जीतेंगे, पहला जीत कहां से हुआ? तो बेगूसराय से। हजारों साल का इतिहास बन सकता है। अगर आप बनाना चाहते हो, आप बनाओगे। सारा काम धंधा छोड़कर अब 3-4 दिन यही काम करना है। आपको 50 परिवारों तक ये मैसेज पहुंचाना है। इसी आशा विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय मुलासी।